पोखरा एयरपोर्ट से तारा एयर का एक विमान उड़ान भरता है। उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद यह प्लेन रडार से गायब हो गया। न कोई इमरजेंसी और न ही कोई मीडिया कॉल। अचानक से ये प्लेन कहाँ गायब हो गया और प्लेन में सवार 19 पैसेंजर्स का क्या हुआ, आइए जानते हैं पूरी कहानी। 29 मई 2022 तारा एयर का एक विमान जिसे यति एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी, पोखरा एयरपोर्ट नेपाल से सुबह की करीब 9 बजे ये उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। इस प्लेन में 19 पैसेंजर्स और 3 क्रू मेंबर सवार थे। मौसम थोड़ा खराब था, लेकिन इतना भी खराब नहीं था कि प्लेन टेक ऑफ और लैंडिंग न कर सके। प्लेन धीरे धीरे रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ कर गया। पोखरा एयरपोर्ट के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से होते हुए तारा एयर उड़ता जा रहा था। करीब 20 मिनट उड़ान भरने के बाद इसे जोमसम एयरपोर्ट पहुंच जाना था। जोमसम एटीसी अपने रडार में तारा एयर पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन अचानक से ये प्लेन रडार से गायब हो गया। एटीसी को लगा कि कोई बात नहीं, मौसम थोड़ा खराब है तो हो सकता है सिग्नल में प्रॉब्लम हुई हो। घड़ी के टिक टिक चलती जा रही थी, पर प्लेन से दोबारा संपर्क नहीं हो पाया। प्लेन के साथ क्या हुआ, कहां पर जाकर ये गिरा, एटीसी के पास कोई भी आइडिया नहीं था। प्लेन को इतने विशालकाय जंगल में ग्राउंड लेवल पर भी खोजना बहुत मुश्किल था, इसीलिए हेलीकॉप्टर को भेजा गया। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से बादल काफी नीचे तैर रहे थे। कैप्टन के फोन को ट्रैक किया गया नेपाल टेलीकॉम के द्वारा। तब जाकर यह पता चला कि प्लेन का लास्ट लोकेशन लेते नामक जगह पर थी। अब लेते पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया गया। उन्होंने भी कहा कि हाँ, पास के गांव में हमने एक तेज आवाज सुनी है। अब हेलीकॉप्टर उस एरिया की छानबीन करने में लग गए। करीब 5 घंटे की छानबीन के बाद प्लेन का मलबा मिल गया। यह एक नदी के किनारे क्रैश हुआ था। धीरे धीरे अब दिन ढलता जा रहा था। शाम होते ही यहाँ ठंड इतनी बढ़ जाती है कि भारी मात्रा में बर्फ गिरने लगती है। इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया और यह कह दिया गया कि हम अगले दिन उजाले में दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेंगे। 30 मई 2022 यानी कि घटना के अगले दिन रेस्क्यू टीम प्लेन के मलबे तक पहुंच गई। प्लेन करीब 14,500 फीट के एल्टीट्यूड में क्रैश हुआ था। प्लेन में सवार सभी 20 लोगों की मौत हो गई। इस प्लेन में 13 नेपाल, 2 जर्मन और इस हादसे के पीछे बहुत सारे सवाल थे। आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया? प्रॉब्लम आखिर कहां पर थी? क्यों पायलट ने कोई भी इमरजेंसी या मीडिया कॉल नहीं किया? अब इन्वेस्टिगेशन की टीम इस केस की छानबीन करने में लग गई और इस इन्वेस्टिगेशन में उन्हें लगभग 1 साल का वक्त लग गया। 30 मई 2023 को ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। इस हादसे की फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 29 मई 2022 तारा एयर के विमान को हर रोज की तरह 3 बार उड़ान भरना था, पोखरा से जोमसम और जोमसम से पोखरा। लेकिन 28 मई को 2 एक्स्ट्रा फ्लाइट भी ऐड कर दी गई थी, यानी कि उन्हें हर रोज की तरह 3 फ्लाइट्स नहीं बल्कि 5 बार टेक ऑफ करना था। इसलिए तारा एयरलाइन ने अर्ली मॉर्निंग से ही प्लेन को उड़ाना शुरू कर दिया। तारा एयर की ये चौथी फ्लाइट थी। भले ही ये फ्लाइट्स 20 से 25 मिनट्स की होती है, लेकिन फिर भी एक फ्लाइट को प्रिपेयर करके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में बहुत वक्त लगता है। तारा एयर जब जोमसम के एरिया में पहुंचा, तब उसे पता चला कि जोमसम का मौसम खराब हो चुका है। इतना खराब कि उस एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। तारा एयर के पायलट ने ये डिसीजन लिया कि हम वेट करेंगे जब तक कि मौसम ठीक ना हो जाए। लेकिन यहीं पर हो गई बहुत बड़ी गड़बड़ी। दरअसल नेपाल के पोखरा से जोमसम बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पर्वतों की ऊंचाई 15 फीट से भी अधिक है। इसलिए प्लेन को पर्वतों के ऊपर से नहीं बल्कि पर्वतों के बीच से उड़ाया जाता है, ताकि ये किसी पर्वत से ना टकरा जाए। लेकिन कभी कभी इन प्लेस में प्रॉब्लम हो जाती है, जब प्लेन के डायरेक्शन को बदलना पड़ता है। लेकिन जब मौसम खराब हो जाए और प्लेन को पहाड़ों के बीच से मोड़ना पड़ जाए, तब पायलट्स को रास्ता ठीक से दिखाई नहीं देता। ऐसे में अगर प्लेन को मुड़ने में थोड़ी भी जल्दबाजी हो जाए या थोड़ी देरी हो जाए, तो प्लेन पर्वतों के बीच के रास्ते को मेंटेन नहीं कर पाएगा और दोनों ही केस में प्लेन हादसे का शिकार हो सकता है। ऐसे केस में प्लेन के साथ कोई हादसा ना हो, इसके लिए प्लेन में AIP रूट होता है। AIP बोले तो एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन, बेसिकली एक सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो हर एरिया के रूट को डिसाइड करती है कि प्लेन को किस पर्वत से होते हुए किस रास्ते से जाना है। इस रूट को पायलट अपने ऑटो पायलट में सेट कर सकते हैं और प्लेन का ऑटो पायलट प्लेन को सही सलामत ले जाएगा। ये AIP रूट चार्ट यहाँ रेड लाइन AIP रूट को दर्शाता है। यहीं से होकर प्लेन को जाना था, पर तारा एयर ने इस रूट के हिसाब से प्लेन के डायरेक्शन को नहीं मोड़ा। वो इस रूट से प्लेन को ले गया। यहाँ पर पीले और लाल रंग का जो दिख रहा है, ये बेसिकली छोटे और बड़े पर्वत है। बादलों की वजह से वो ठीक से देख भी नहीं पाए और गलत रूट पर प्लेन चला गया। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि आखिर इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? ओस्क्या को पायलट ने कैप्टन को रोका नहीं कि सर जी, हम तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं।
वेल यहाँ पर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। दरअसल जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कॉकपिट में एक ही पायलट था। तारा एयर को एक ही दिन में 5 बार उड़ान भरना था, इसके लिए 1 से अधिक पायलट्स भी थे। तारा एयर के तीसरी फ्लाइट के बाद कैप्टन की छुट्टी हो चुकी थी। वो कैप्टन अपने घर जा रहे थे। अब यहाँ पर चौथी फ्लाइट के दौरान 2 नए पायलट्स प्लेन को उड़ाने वाले थे, पर इन दोनों पायलट्स ने लास्ट फ्लाइट के जो पायलट थे जिसकी छुट्टी हो चुकी थी वो इसी फ्लाइट में घर जा रहे थे। यहाँ पर उन दोनों ने पायलट्स ने कहा कि भाई प्लेन को आप ही उड़ाओ। छुट्टी होने के बावजूद भी वो कैप्टन चौथी बार प्लेन को उड़ाने लगा। अब वो दोनों पायलट्स कॉकपिट को छोड़कर पैसेंजर्स की सीट में जाके बैठ गए। अब कॉकपिट में सिर्फ एक ही कैप्टन था जो पिछले 2-3 फ्लाइट्स को भी उड़ा चुका था। एक अकेला पायलट ऐसे एरिया में प्लेन नहीं उड़ा सकता जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ हो, खासकर तब जब मौसम बेहद खराब हो। कॉकपिट में कैप्टन और को पायलट होता है जिसे पीएफ और पीएम भी कहते हैं। इट मींस एक पायलट प्लेन को उड़ाने में फोकस करता है, वहीं दूसरा पायलट प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स को, फ्लाइंग रूट को मॉनिटर करता है ताकि प्लेन में सब कुछ सही से हो सके। पर अफसोस तारा एयर के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। कैप्टन अकेले प्लेन को सही वक्त पर सही दिशा में मोड़ नहीं पाया। प्लेन के ऑटो पायलट में AIP रूट को डाला भी नहीं गया था। कैप्टन प्लेन को मैन्युअली ही फ्लाई कर रहे थे और अक्सर ऐसे केस में इंसानों से गलती हो जाती है।